खिचड़ी खाने के लिए बैठा है। कई लोगों का घर टूट गया, कई लोगों का पूरा सामान बह गया, उनके लापरवाही हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार का काम है वो नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार आपको अपना लोग नहीं मान रहे। खिचड़ी नहीं खाएंगे, हर वो चीज जो हमेशा खाते हैं वो खाएंगे, उनका अधिकार है। अगर बनना होता तो 77 साल में आप लोग बना लेते हैं। अगर 77 साल में नहीं बना तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे कीजिए। आने वाले समय में 40 बनाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे साथियों, अपनी सरकार बनाएंगे। आपका दुश्मन कितना मजबूत है, समझदार है, होशियार है, वो देखा। फिर हमको मेहरबानी करके नहीं बनाया, हमने पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम मंत्री बने, अपने दम पे बना था साथियों, अपने लोगों के विकास के लिए काम कर रहा था। कर्मभूमि चंपारण से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी निषाद संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल मुकेश सहनी जी सहरसा पहुंचते हैं और वहां पर एक जनसभा को मुकेश सहनी जी संबोधित करते हैं। मुकेश सहनी जी कहते हैं कि आने दो हमें सरकार में, तब हम आपको बताते हैं। आखिर यह बात मुकेश सहनी जी किसे कह रहे हैं कि आने दो हमें सरकार में, तब हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ मुकेश सहनी जी यह भी कहते हैं कि 2025 में हमारी सरकार जो है वो बनने वाली है। इस निषाद यात्रा के दौरान जो है लोगों का काफ़ी भीड़ देखा गया है। मुकेश सहनी जी जिधर जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, वहां पर लोगों का काफ़ी भीड़ देखा जा रहा है। खास करके वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो खास करके वो आरक्षण पर बल दे रहे थे। मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि हम आरक्षण लड़के लेंगे, चाहे जैसे हो, हम आरक्षण लेंगे ही लेंगे। जब हम राजनीति भागीदारी में आ जाएंगे तो आरक्षण लिए बिना हम नहीं छोड़ेंगे। आइए देखिए मुकेश सहनी जी क्या कह रहे हैं, हम आपको लेकर चलते हैं सीधे सहरसा। ये सरकार के लापरवाही से हुआ है। अगर सरकार समय रहते हुए अगर बांध का अगर मरम्मत कर देते तो बांध टूटता नहीं और वहां के हजारों का हजार संख्या में लोग बेघर नहीं होते। आज सरकार उसको खिचड़ी खिला रहे हैं। आप बताइए, आज बिहार के नागरिक खिचड़ी खाने के लिए 10 रुपए का खिचड़ी खाने के लिए बैठा है। कई लोगों का घर टूट गया, कई लोगों का पूरा सामान बह गया, लाखों का लाख नुकसान हो चुका है और सरकार मात्र 7,000 रुपया दे रहे हैं। सरकार अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके कारण बाढ़ आया है, उनके लापरवाही हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। बाढ़ के तट पर कौन रहता है? सब गरीब जाति के लोग रहते हैं और बड़े संख्या में निषाद परिवार रहते हैं। आज मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार हमारे छोटे भाई पूरे 5-6 विधानसभा, गोराबराम हो, कुशेश्वर हो, सिमरी बख्तियारपुर हो, महेशी हो, सभी जगह हम लोग वितरण कर रहे हैं, बिरयानी बांट रहे हैं। तो मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार का काम है वो नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार आपको अपना लोग नहीं मान रहे। वो मानते हैं कि वो आप उनका वोट नहीं है, इसलिए वो आपके साथ मदद नहीं कर रहे। यही अगर आपका सरकार होता तो खिचड़ी नहीं बनता, वहां मछली भात का भोज होता साथियों, मछली भात का भोज होता। और कल से हम लोग करवा रहे हैं कि हमारे लोग सिर्फ खिचड़ी नहीं खाएंगे, हर वो चीज जो हमेशा खाते हैं वो खाएंगे, उनका अधिकार है। तो इसलिए साथियों अपना सरकार बनाइए, और सरकार ऐसे नहीं बनेगा। सरकार अगर बनना होता तो 77 साल में आप लोग बना लेते हैं। अगर 77 साल में नहीं बना तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे कीजिए। आप हम पे भरोसा कीजिए, और मैंने करके दिखाया ना। हम 4 को विधायक बनाए ना, पूरे बिहार को बताए कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, विधायक भी बनाना होता। हमने बताया, हम 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40 बनाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे साथियों, अपनी सरकार बनाएंगे। आपका दुश्मन कितना मजबूत है, समझदार है, होशियार है, वो देखा कि जो समाज हजारों साल से, वर्षों से जो गुलाम बन के था वो मालिक बन गया। मुकेश सहनी को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो ये आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको रोको, इसको खत्म करो। तो उन्होंने क्या किया? हमारे 4 विधायक को खरीद लिया।
और खरीदकर आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। आज हम सरकार में रहते, मंत्री रहते, अपने पावर पे रहते। कोई मंत्री हमको मेहरबानी करके नहीं बनाया, हमने पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम मंत्री बने, अपने दम पे बना था साथियों। अपने लोगों के विकास के लिए काम कर रहा था। जो पटना में जो पौने 3 लाख करोड़ का जब बजट बनता था, वहां पे मैं बैठा रहता था और अपने समाज के पॉलिसी के लिए, गरीब समाज के पॉलिसी के लिए मैं वहां पे काम कर रहा था साथियों। और जब मैं कहता था तो किसी का मजाल नहीं था कि मुकेश सहनी का बात काट देगा। जब मुकेश सहनी का बात काटेगा तो सरकार गिरेगा। हम एक यूनिवर्सिटी 950 करोड़ का बनाए पशुपालन के लिए। बिहार में जितने भी हमारे डैम हैं, वहाँ मछली पालन नहीं होता था, दूसरे विभाग में था। वो डैम को 36 डैम को हमने अपने विभाग में जोड़वा दिया। हम एक से एक पॉलिसी बना रहे थे। जितना भी बिहार में तालाब है, अतिक्रमण है, सभी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराना, ये हमारा संकल्प था। सभी तालाब को घेराबंदी कराना हमारा संकल्प था। जितने भी चोर है वहाँ पे मिट्टी कोराईकरण करके वहाँ पे तालाब बनाने का, निर्माण करने का मेरा संकल्प था। लेकिन मैं काम कर रहा था और 15 महीने में देखा कि ये आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भाई 75 साल के बाद मौका मिला, कैसे ना तेजी में चले भाई। क्या तुम ही सपना देखोगे कि तुम्हारे लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने? क्यों हम सपना नहीं देखेंगे? हम भी सपना देखेंगे। जब हम सपना देखेंगे तब साकार होगा। कोई व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है, जब तक आप सपना नहीं देखिएगा, उस रास्ते पे काम नहीं कीजिएगा, तो आप आगे नहीं बढ़िएगा। अगर कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर बनने के लिए पहले सपना देखिए, और जब सपना देखिएगा तो उस रास्ते पे 18 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। और जब 18 घंटा पढ़ाई कीजिएगा तो आप ही कलेक्टर बनिएगा साथियों, आप ही कलेक्टर बनिएगा।